हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज ध्रुव राठी की जो कैंसर वाली वीडियो है उसका सेकंड पार्ट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन स्टेम सेल और रीजनरेशन के टॉपिक पर वापस आए तो एक बात क्लियर करनी जरूरी है कि जो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के बॉडी सेल्स हैं उनका खुद को रिन्यू करने का, रीजनरेट करने का जो रेट है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि मई 2008 की इस मेजर स्टडी ने बताया कि हर साल बॉडी के 10% फैट सेल्स रिप्लेस होते हैं। इसका मतलब बॉडी के अंदर सारे फैट सेल्स को रिप्लेस करने में करीब 10 साल का समय लगता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइड टॉपिक है यहाँ पर कि क्या हमारे ब्रेन सेल्स भी रीजनरेट कर सकते हैं। इस पर काफी समय से साइंटिफिक डिबेट रही है। माना जाता है कि हमारे दिमाग में ज्यादातर न्यूरॉन्स हमारे बर्थ के समय तक ही बन जाते हैं, करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स। लेकिन रिसेंट रिसर्च ने इंडिकेट किया है कि एक लिमिटेड न्यूरोजेनेसिस यानी कि ब्रेन सेल्स का रीजनरेट होना दिमाग के केवल 2 हिस्सों में देखा गया है। एक है हिप्पोकैम्पस जो हमारी मेमोरीज, लर्निंग और इमोशंस में इन्वॉल्व होता है, और दूसरा ऑल्फैक्टरी बल्ब जो स्मेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। In the hippocampus and in the olfactory bulb, there are 2 regions where new neurons are made throughout life. दिमाग के दूसरे न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं करते और जिंदगी भर वैसे ही बने रहते हैं। और ब्रेन के अलावा स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट और जॉइंट्स में भी बहुत कम रीजनरेटिव कैपेसिटी देखी गई। इसलिए अगर इन जगहों में आपको कोई बीमारी होती है या चोट लगती है वो बहुत बहुत हानिकारक होती है। लेकिन इसके ऑपोजिट कई ऐसे बॉडी सेल्स हैं जो बहुत फास्ट रीजनरेशन करते हैं, जिन्हें पूरा कंप्लीट ओवरहॉल करने में बहुत कम समय लगता है। जैसे कि हमारे स्किन सेल्स। हर रोज हमारी बॉडी 500 मिलियन स्किन सेल्स शेड करती है। इसका मतलब पता है क्या, कि हर 4 हफ्ते में हमारी पूरी स्किन रीजनरेट हो जाती है। और 4 हफ्ते भी फास्टेस्ट रीजनरेशन टाइम नहीं है। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर की जो लाइनिंग है वो केवल 5 से 7 दिन में पूरी तरह रीजनरेट हो सकती है। नए रेड ब्लड सेल्स 1 सेकंड में 2-3 मिलियन प्रोड्यूस हो सकते हैं। इनका एवरेज लाइफ स्पैन सिर्फ 120 दिन का होता है। स्टेम सेल्स में भी खुद को रेप्लिकेट करने का और इसी तरीके से सेल्फ रिन्यूअल का पोटेंशियल होता है। जरा सोच के देखो, ये कितनी ही अमेजिंग बात है कि हमारा शरीर कैसे हमें कॉन्स्टेंटली नया करने की कोशिश करते रहता है, कॉन्स्टेंटली नए सेल्स रीजनरेट करते रहता है। यही कारण है कि अगर आप कहीं गिर जाते हैं, खरोंच लग जाती है, तो कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि आपके स्किन सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं अपना, तो ब्लड वॉल्यूम यानी कि प्लाज्मा केवल 24 घंटे में रिस्टोर हो जाता है। जितने ही रेड ब्लड सेल्स आपने किसी और को दिए, 4 से 6 हफ्ते में वो वापस आ जाते हैं। ये पूरा मामला है रिप्लेनिशमेंट का, रिपेयर का और रीजनरेशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी सेल में जीन डैमेज हो जाए तो क्या होगा? अगर आपको याद हो, एवोल्यूशन वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि डीएनए, जीन्स और जीन म्यूटेशंस क्या होती हैं। जीन को एक तरह से प्रोग्राम की तरह समझ सकते हो, जिनमें डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं सेल के लिए। अगर सेल्स की जीन्स में कुछ बदलाव आ जाता है या कोई एरर आ जाता है तो इसे म्यूटेशन कहा जाता है, और इसकी वजह से सेल ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसी सिचुएशन के लिए हमारी बॉडी के पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कुछ मैकेनिज्म्स हमारी बॉडी के अंदर जो जीन डैमेज के खिलाफ फाइट करते हैं। जैसे कि P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये वाली जीन जो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है वो डैमेज्ड जीन को रिपेयर करने का काम कर सकता है। इसी तरीके से एक जीन होती है जो फिल्टर की तरह काम करती है। अगर कोई सेल बहुत पुराना या डैमेज्ड हो जाए तो जीन उसे मरने की इंस्ट्रक्शन दे देती है। इस प्रोसेस को प्रोग्राम्ड सेल डेथ या अपोप्टोसिस कहा जाता है। सेल से वहां पर लिटरली कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब गायब हो जाओ यहाँ से। दूसरी कुछ और जीन्स हैं जो मैकेनिक की तरह काम करती हैं, डैमेज्ड जीन्स को रिपेयर करने का काम करती है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, अगर हमारे सेल्स में कोई डैमेज पहुंच रहा है तो हमारी बॉडी के पास सिक्योरिटी गार्ड जीन्स है, फिल्टर जीन्स है, मैकेनिक जीन्स है। इन सब के द्वारा हमारे डैमेज्ड सेल्स को बढ़ने से रोका जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है, या उन्हें बॉडी से हटाया भी जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तब क्या होगा अगर ये वाली जीन्स ही अपने आप में डैमेज हो जाए, ये सिक्योरिटी गार्ड, फिल्टर और मैकेनिक ही डैमेज हो जाए, फिर कौन इनके काम संभालेगा? अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं, और ऐसी ही सिचुएशन को कैंसर कहा जाता है। म्यूटेशन की वजह से अगर किसी सेल की जीन डैमेज हो जाए और वो अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रो करने लगे, फैलने लगे, तो ऐसे सेल को कैंसर सेल बुलाया जाता है। कैंसर सेल्स इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि वो नॉर्मल हेल्दी सेल्स के रास्ते में भी रोड़ा अटका देते हैं। इन कैंसर सेल्स में अक्सर ये भी काबिलियत होती है कि ये दूसरे टिश्यूज को इन्फिल्ट्रेट कर सके। यही कारण है कि कैंसर बॉडी के किसी एक हिस्से से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर उसे रोका ना गया तो बॉडी के और पार्ट्स में भी फैलने लग जाता है। जब एक बॉडी पार्ट से आया कैंसर सेल बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैलने लगता है तो इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस करके बुलाया जाता है। हमारे शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है इसकी वजह से। ऐसे जीन डैमेजेस होने के पीछे एग्जैक्टली क्या कारण होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी बात वीडियो के एंड में करेंगे। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।